हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोगों ने देख लिया था। तो उसी सीरीज़ को फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हुए हम लोग फ्रेंड्स 42 को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक सप्ताह के अलग-अलग दिन होती है। मतलब कि 7 लोग हैं पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी। इन सभी की परीक्षा सोमवार से रविवार तक चलती है और सभी की परीक्षा किसी न किसी एक दिन होती है। देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या कि टी और क्यू के बीच केवल 5 लोगों की परीक्षा होती है। टी और क्यू के बीच केवल 5 लोगों की परीक्षा होती है। तो कन्फर्म है फ्रेंड्स कि टी यहाँ बैठेगा या और क्यू यहाँ बैठेगा। तभी तो टी और क्यू के बीच में 5 लोग होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी हो सकता है कि यहाँ ऊपर में क्यू बैठ जाए, नीचे में कहीं टी बैठ जाए। तो अभी क्या है क्यू और टी के बीच में 5 लोग ही एग्ज़ाम में बैठेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि यू की परीक्षा गुरुवार को होती है। मतलब यू कन्फर्म है कि एग्ज़ाम गुरुवार को दे रहा है, तो बैठा दिए इसको। फिर क्या कह रहा है कि एस की परीक्षा क्यू के एस का जो परीक्षा है वो क्या है क्यू की परीक्षा के ठीक बाद होती है। मतलब एस जो एग्ज़ाम दे रहा है वो क्यू के ठीक बाद दे रहा है। क्यू के ठीक बाद कौन दे रहा है? एस एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है। आर की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक बाद होती है। मतलब आर जो एग्ज़ाम दे रहा है वो पी की परीक्षा के ठीक बाद दे रहा है। ठीक है। भी और टी के बीच भी और टी की परीक्षाओं के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि क्यू और एस, क्यू के नीचे जस्ट कौन है? एस है ना। तो क्यू के नीचे अगर क्यू संडे लास्ट एग्जाम चल रहा है तो इसके नीचे तो एस होगा ही नहीं। इसके नीचे एस तो आएगा ही नहीं ना। जबकि क्या क्या रहा कि क्यू के जस्ट नीचे कौन है? एस है। तो कंफर्म है कि आपका क्यू कहाँ बैठेगा? ऊपर बैठेगा। क्यू कहाँ बैठेगा? ऊपर बैठेगा। क्यू कहाँ बैठेगा? ऊपर बैठेगा। तो नीचे कौन बैठेगा सर? तो नीचे आपका टी बैठेगा। मतलब कंफर्म है क्यू आपका ऊपर बैठेगा। क्यू आपका कहाँ बैठेगा? ऊपर बैठेगा। बैठा दिए। और टी आपका नीचे बैठेगा। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है क्या कि क्यू के जस्ट नीचे कौन है? एस है। तो एस यहीं बैठेगा और कोई जगह है ही नहीं इसके लिए। फिर ये 2 लगातार है ना, पी और आर। तो 2 लगातार आपको स्पेस यहीं दिख रहा है। तो कन्फर्म है कि पी और आर यहीं पे बैठेगा। अब कौन बच गया? जो बच गया वो यहाँ बैठेगा। तो कहीं न कहीं भी की चर्चा कहीं नहीं की गई है। मतलब भी नहीं बैठा हुआ कहीं न कहीं। तो कन्फर्म है कि भी यहीं बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि भी और टी की परीक्षाओं के बीच भी और टी की परीक्षाओं के बीच कितने लोग हैं? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। आपका 3 आंसर है। मतलब कि भी और टी के बीच 3 लोग बैठेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है क्या कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर फिर भी वही वही ये भी क्वेश्चन आपका वही है। मतलब कि सभी की परीक्षा स्टार्ट हो रहा है मंडे से लेकर के संडे तक और सभी किसी एक दिन परीक्षा देते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। फिर क्या कह रहा है? यू की परीक्षा बुधवार को होती है। तो कन्फर्म है कि यू आपका बुधवार को एग्जाम दे रहा है। ठीक है। फिर क्यू और भी के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा होती है। मतलब कि क्यू और भी 1, 2, 3 और ये 4। इसके नीचे कौन है? भी है। क्यू और भी के बीच में 4 लोगों की परीक्षा होती है। ये भी तो हो सकता है कि भी ऊपर बैठ जाए और इसके नीचे 4 व्यक्ति के बाद क्यू बैठ जाए। ये भी हो सकता है संभावना। पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना। और क्या कह रहा है कि जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। मतलब किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। मतलब कि ये जो 4 दिख रहे हैं इसकी भी परीक्षा सोमवार को नहीं है और ऊपर में जो देख रहे हैं भी और क्यू इनकी भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग लेकर चलते हैं ये वाला केस, बैठा देते हैं। भी यहाँ बैठेगा तभी तो 1, 2, 3, 4 के बाद कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। हमने अभी ये केस लिया है, अगर ये गलत होगा तो हम इसको लेंगे, अगर ये सही हो गया तो सही हो गया मेरा, दूसरा केस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या बोल रहा है? पी की परीक्षा एस से ठीक पहले है। पी जो एग्ज़ाम दे रहा है वो एस से ठीक पहले दे रहा है। एस से क्या दे रहा है? ठीक पहले दे रहा है। ठीक है। और आर की परीक्षा एस के ठीक बाद और आर जो है वो एस के ठीक बाद होती है। ठीक है। मतलब कि फ्रेंड्स हमको 3 लगातार चाहिए जगह। तो पी, एस, आर आपका कन्फर्म है कि यहीं दिख रहा है 3 लगातार स्पेस।
तो ये यही बैठेगा पी, एस और आर। अब क्या बोल रहा है, टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है, मतलब कि टी का जो एग्ज़ाम है वो क्यू से पहले हो रहा है। टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये जो केस लिया है हमने, ये गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है। मतलब क्यू की परीक्षा से ठीक पहले किसका यहाँ पर टी आना चाहिए ना, तब ना सही होता। तो ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका केस क्या है, गलत है। तो हम लोग सेकंड केस को लेकर के चलेंगे। ये केस आपका क्या है, गलत है। ऐसा आप नहीं ले सकते हैं, ये आपका केस गलत है। तो इसको बैठा देते हैं हम। तो यू की परीक्षा बुधवार को है, तो कन्फर्म है कि यू यहाँ बैठ ही रहा है। फिर क्यू और भी, क्यू यहाँ बैठेगा और भी आपका 1, 2, 3, 4 के बाद भी बैठेगा। 1, 2, 3, 4 के बाद यहाँ भी बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है? फिर कह रहा है कि फ्रेंड्स, पी की परीक्षा एस से ठीक पहले होती है। पी की परीक्षा एस से ठीक पहले हो गया और आर की परीक्षा एस के ठीक बाद। मतलब कि 3 ये यही बैठेगा, पी, एस और आर बैठ गया। अब क्या बोल रहा है? टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले। टी का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो क्या आ रहा है, क्यू से पहले। मतलब टी यहीं बैठेगा, तभी तो टी का परीक्षा क्यू से पहले होगा। तो आपसे कहा क्या जा रहा है कि क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा है? तो क्यू से पहले कितने लोग हैं? केवल टी ही है, एक ही व्यक्ति है। एक व्यक्ति की परीक्षा है, एक आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है फ्रेंड्स, 7 बक्से हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो, ठीक है। 7 बक्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। कह रहा है कि बी और जी के बीच केवल 2 बक्से हैं, मतलब कि बी और जी के बीच में कितना बक्सा है, 2। ये भी हो सकता है कि जी पहले ऊपर हो, उसके बाद 2 बक्से के बाद नीचे बी हो, ये भी हो सकता है केस। फिर क्या कह रहा है कि ई के ऊपर केवल सी को रखा गया। कन्फर्म है कि ई जो है केवल सी के ऊपर रखा गया है, यही बैठेगा। कन्फर्म है इसका प्लेस। ई के ऊपर केवल सी को रखा गया है। ई के ऊपर, सॉरी, ई के ऊपर केवल सी है ना। ई के ऊपर क्या है, केवल सी को रखा गया है। ई के ऊपर क्या है, सी है। ई यहाँ होगा तभी तो ई के ऊपर केवल सी होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया। कन्फर्म है कि जी आपका नीचे ही होगा, तभी तो इसके नीचे कोई बॉक्स नहीं होगा। तो मतलब कि फ्रेंड्स ये वाला केस आपका गलत है, ये केस नहीं लेंगे हम, क्योंकि जी के नीचे कोई बक्सा ही नहीं है। अगर जी ये केस ले लेंगे तो 2-3 बक्सा इसके नीचे हो जाएगा। तो ये केस क्या है, आपका गलत है, तो हम लोग ये केस को लेंगे। तो जी के 2 बक्सा छोड़ करके कौन बैठा है, बी बैठा है। बी आपका यहाँ बैठेगा। और क्या कह रहा है, डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर, मतलब कि डी जो है वो एफ के नीचे किसी भी स्थान पर है, लेकिन ए के ऊपर कौन, डी ए के ऊपर किसी भी स्थान पर। तो कन्फर्म है आपका कि एफ यहीं बैठेगा, जो कि एक छोड़ करके कौन बैठा है, डी बैठा है, और ए के ऊपर कौन है, डी है, यही स्पेस है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि एफ के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं। एफ आपका यहाँ पर है, कितना बक्सा है, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 बक्से हैं जो कि एफ के नीचे रखे गए हैं। तो आपका आंसर डी है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि एफ, जी, एच, जे, के और एल एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। मतलब कि 6, एक इमारत है जिसमें क्या है, 6 अलग अलग तल हैं। एफ, जी, एच, जे, के और एल मतलब कि रहते हैं, ठीक है। 6 अलग अलग व्यक्ति हैं जो कि इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, ये 1 है। उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह से आगे गया है कहाँ तक, 6 तक, 4, 5, 6। अब क्या कह रहा है कि के और जी के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। मतलब कि के और जी के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, 3 लोग। ये भी हो सकता है कि जी ऊपर हो, इसके बीच में 3 लोग हो और नीचे में के हो, ये भी संभावना है। फिर क्या कह रहा है, जहाँ के जी के ठीक नीचे रहता है, जहाँ के जी के नीचे रहता है, के जो है वो जी के नीचे रहता है, तो ये तो संभावना होगा नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जहाँ के जो है वो जी के नीचे रहता है, के क्या है, जी के नीचे है। तो यही आपका संभावना है, ये आपका संभावना गलत है, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं इस केस को। फिर क्या कह रहा है कि एच विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। मतलब कि एच जो है वो विषम, मतलब कि 1 पर रहे, 3 पर रहे या फिर 5 पर रहे। 7 तो हम लोग फ्रेंड्स लेंगे नहीं, क्योंकि टोटल तलों की संख्या कितना है, 6 है ना, तो हम लोग 7 हम लोग लेंगे नहीं। एच या तो 1 पर रहेगा या तो आपका 3 पर या तो 5 पर रहेगा। फिर क्या कह रहा है,
एच विषम क्रमांक वाले तल पर और के ठीक ऊपर रहता है। के ठीक ऊपर कौन है? एच है। के ठीक ऊपर कौन है? एच है। तो एच आपका कन्फर्म क्या बोल रहा है कि एच विषम क्रमांक है ना, मतलब कि एच आपका 1 पर है, 3 पर है या फिर 5 पर है। चलिए लेकर देखते हैं 3 पर। मान लेते हैं कि एच आपका 3 पर है। एच को हमने 3 पर बैठा दिया। हमने एक केस लिया, अगर गलत होगा तो हम लोग दूसरा केस लेकर चलेंगे। तो मान लेते हैं कि एच को हमने 3 पे बैठा दिया। तो एच एच जो है किसके ऊपर है? जस्ट के जस्ट ऊपर है, तो के आपका नीचे होगा इस केस के अनुसार। फिर क्या कह रहा है कि के और जी के बीच में 3 लोग हैं। 1 2 3 के बाद क्या है? जी है। 1 2 3 के बाद यहाँ कौन है? जी है। बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है? जे एफ के नीचे के तलों में से एक पर और एल के ऊपर तलों में से एक पर रहता है। मतलब कि जे जो है उन एफ के नीचे कोई तल पर रहता है और एल के ऊपर किसी तल पर रहता है। तो ठीक तो है, एफ यहाँ बैठा देते हैं, जो कि जे यहाँ पर होगा और एल आपका यहाँ होगा, तभी तो जे एल के ऊपर रह रहा है और एफ के नीचे रह रहा है। तो पूछ क्या रहा है आपसे? तल क्रमांक 4 पर कौन है? 4 पर कौन है? जे है। जे आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। फिर कहा जा रहा है क्या कि ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहता है। मतलब कि 6 तल है एक ही इमारत के, 3 4 5 और ये 6। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। मतलब 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 है। फिर क्या कह रहा है कि एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। मतलब कि एफ और ई जिन तल पर रह रहे हैं उनका गुणनफल कितना है? 15 है। तो कन्फर्म है फ्रेंड्स कि एफ अगर 3 होगा तो ई कितना होगा? 5 होगा। ये भी हो सकता है कि ई आपका किस पर रहे? 3 पर रहे, तो एफ को उस समय 5 पे रहना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा। फिर क्या कह रहा है कि सी जो है वो बी के ठीक ऊपर रहता है। सी जो है वो बी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। मतलब कि डी और ई जिन तल पर है उनका योगफल कितना है? 7 है। अगर फ्रेंड्स हम लोग लेके चलते हैं ये वाला केस, तो ये वाला केस के अनुसार ई कितना है आपका? 5 है। ई कितना है आपका? 5 है। तो एफ कितना होगा? 2 नंबर को जोड़ने पर 7 आ रहा है, और हमने ये वाला केस लिया है अभी जिसमें कि ई कितना है? 5 है। तो डी कितना होगा? 2 होगा, तभी तो जोड़ने पर 7 होगा। तो बैठा देते हैं, डी को बैठा दिया हमने 2 पर और ई को बैठा दिया 5 पर। ठीक है, कन्फर्म है। फिर क्या कह रहा है कि सी जो है वो बी के जस्ट नीचे है। तो 2 लगातार स्पेस आपको यही दिख रहा है, सी यहाँ होगा, बी यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसके अनुसार एफ कितना पर बैठेगा? 3 पर बैठेगा ना। तो जबकि आपने एफ को बैठा दिया है 3 पर, सॉरी बी को बैठा दिया 3 पर, तो ये संभावना आपका गलत है। ये आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? गलत है। ये आप केस लेकर नहीं चल सकते हैं। तो हम लोग क्या केस लेंगे सर? हम लोग केस लेंगे सेकंड केस। कौन सा केस लेंगे? ये सेकंड केस हम लोग लेकर चलेंगे फ्रेंड्स, सेकंड केस। ये आपका केस क्या है? गलत है। ये केस क्या है आपका? गलत है। हम लोग लेंगे फ्रेंड्स सेकंड केस। मतलब कि एफ को लिया हमने 5 और ई को लिया 3। तो एफ आपका 5 है, बैठा दिए एफ को 5 पर, और ई कितना है? 3 है। ई कितना है? 3 है, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि ई और एफ, ठीक है, सी बी के ठीक ऊपर रहता है। सी जो है वो बी के ठीक ऊपर है। मतलब 2 लगातार स्पेस चाहिए हमको, जो कि यहीं पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। यहाँ पर बैठ जाए सी और यहाँ पर बैठ गया बी। ठीक है, कह रहा है कि डी और ई जिन तल पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। मतलब कि डी और ई जिन तलों पर रह रहे हैं उनका जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ से ई कितना आपका आया? 3 आया। ई आपका अगर 3 है तो डी कन्फर्म है कि 4 ही होगा। तो डी कितना है? 4 है। तो ये डी आपका यहाँ बैठेगा। तो कौन बच गया? ए बच गया, ए कहीं नहीं बैठा है, तो ए कन्फर्म है कि आपका यही बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि बी और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? बी और डी, बी आपका यहाँ, डी यहाँ, कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 2 लोग। तो 2 लोग बैठेंगे। 2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है कि सी डी ई एफ एस टी और यू प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षा होती है। मतलब कि मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और ये संडे तक चलता है।
अब क्या कह रहा है कि एस की परीक्षा गुरुवार को एस की परीक्षा गुरुवार को और टी की परीक्षा शनिवार को है। मतलब कन्फर्म है कि एस जो एग्ज़ाम दे रहा है वो गुरुवार को दे रहा है और टी का एग्ज़ाम कब है? शनिवार को है। ये कन्फर्म है, तो बैठा दिए हम लोग। फिर क्या कह रहा है कि एफ की परीक्षा यू से ठीक पहले, एफ जो एग्ज़ाम दे रहा है वो यू से ठीक पहले दे रहा है, ठीक है। सी की परीक्षा ई के बाद किसी दिन, मतलब सी जो एग्ज़ाम दे रहा है वो ई के बाद दे रहा है, ई के बाद किसी दिन दे रहा है। कौन? सी। सी की परीक्षा ई के बाद किसी एक दिन है, ठीक है, लगातार नहीं है। डी की परीक्षा यू के ठीक बाद, डी जो एग्ज़ाम दे रहा है वो यू के ठीक बाद दे रहा है। यू के ठीक बाद कौन दे रहा है? डी दे रहा है, ठीक है। तो एक देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स कि एफ यू डी कैसा है, लगातार है ना, तो 3 स्पेस हमको लगातार दिखना चाहिए। तो 3 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा होगा, तो कन्फर्म है कि ये यहीं बैठेगा और कहीं नहीं बैठ सकता है, बैठा देंगे हम लोग। अब क्या कह रहा है कि ई के बाद सी एग्ज़ाम दे रहा है, तो कन्फर्म है कि ई यहीं बैठेगा, तो सी के कहीं दे रहा होगा एग्ज़ाम ई के बाद, यहाँ पर बैठा दिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सप्ताह के आखिरी दिन मतलब कि संडे को एग्ज़ाम कौन दे रहा है? सी दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी एग्ज़ाम दे रहा है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि सी, डी, ई, एफ, एस, टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक सप्ताह के अलग-अलग दिन होती है। फिर वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केवल डाटा क्या है? चेंज है। मतलब कि 7 लोग हैं और 7 दिन अलग-अलग दिन परीक्षा देते हैं। ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। अब क्या कह रहा है कि टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो कन्फर्म है कि टी यहीं बैठेगा, तभी तो इसके पहले 2 लोग एग्ज़ाम देंगे। अगर टी यहाँ बैठा देंगे, तो टी से पहले कितना लोग हो जाएगा? फिर 3 लोग हो जाएगा, जो कि कहीं न कहीं गलत है। तो टी आपका यहीं बैठेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है, ये भी कन्फर्म है कि डी यहीं बैठेगा, तभी तो इसके बाद केवल 1 ही लोग एग्ज़ाम देंगे। फिर क्या कह रहा है कि टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर एफ बैठेगा। अब क्या कह रहा है? ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है। ई और सी के बीच में क्या है? केवल 1 व्यक्ति है। ये भी हो सकता है कि सी ऊपर बैठ जाए, 1 व्यक्ति छोड़ कर के ई बैठ जाए, ये भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, मतलब कि यू जो एग्ज़ाम दे रहा है वो ई से ठीक पहले दे रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग फ्रेंड्स लेकर चलते हैं पहले ये केस, देख लेते हैं, अगर गलत हो गया तो हम लोग सेकंड केस लेकर के चलेंगे। तो ई के बाद एक व्यक्ति को छोड़ करके कौन बैठ रहा है? सी। अगर ई यहाँ बैठा देंगे तो एक व्यक्ति छोड़ करके सी यहाँ बैठेगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि डी यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका सीट कन्फर्म है, ये शनिवार को ही एग्ज़ाम दे रहा है। तो डी आपका ई आपका यहाँ नहीं बैठ सकता है, नहीं आपका ई यहाँ बैठ सकता है। अगर ई यहाँ बैठा देते हैं यहाँ पर मंडे को, तो एक व्यक्ति छोड़ करके बैठना चाहिए सी को, जो कि बैठा हुआ है डी, ये भी गलत है। तो अगर ई को हम यहाँ बैठा देते हैं ट्यूसडे वाले दिन, तो ई के बाद एक व्यक्ति छोड़ करके कौन बैठा है? सी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कह रहा है कि ई के जस्ट ऊपर कौन है? यू है, मतलब कि यू आपका यहीं बैठेगा, बैठ सकता है। और कौन बच गया आपका? तो कौन बच गया फ्रेंड्स? सी, डी, ई, एफ, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। एस, टी, यू, कहीं न कहीं आपको एस नहीं दिख रहा है, तो कन्फर्म है कि एस यहीं बैठेगा। अब पूछ क्या रहा है कि यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, तो हो गया है। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है? शुक्रवार को कौन दे रहा है? एस दे रहा है, एस आपका आंसर है। शुक्रवार को परीक्षा कौन दे रहा है? एस दे रहा है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।